जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अधि समुच्चय। अधि समुच्चय इंग्लिश में प्रॉपर सेट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अधि समुच्चय क्या होता है। अधि समुच्चय का डिफिनीशन जानेंगे हम लोग। अधि समुच्चय इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्रॉपर सेट। ठीक, हिंदी में अधि समुच्चय, इंग्लिश में प्रॉपर सेट। अब इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल देकर क्लियर करेंगे पूरा। तो यहाँ लिखेंगे यदि ए, यहाँ से लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, सीधा लगेगा। यहाँ से देखिए लिख रहे हैं यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय इस प्रकार यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का पूरा समुच्चय ए का पूरा न लिखकर ऐसे लिखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो परंतु समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में मिलता हो तो इस प्रकार के समुच्चय को अधि समुच्चय कहा जाता है। अधि समुच्चय कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। एक बार इसको पढ़िए। अधि समुच्चय इंग्लिश में प्रॉपर सेट, परिभाषा है यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो परंतु समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में मिलता हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को अधि समुच्चय कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए याद कीजिए, पहले हम पढ़ाए थे उपसमुच्चय। ठीक, सेम उसी के तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। हमने लिया एग्जाम्पल में एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये हुआ, और यहाँ ले रहे हैं बी एक समुच्चय है जिसके अंदर है 2 और 3। ठीक, तो इसी उदाहरण पर आपको जो है परिभाषा समझ में आ जाएगा।
परिभाषा देखिए, कहने का मतलब है ये लंबा इतना लिखा हुआ है तो आपको जो है लंबा देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक ना, एकदम समझ में आ जाएगा। ये हम अपने मन से लिखे हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं इसको, बस समझना है आपको कि अधिसमुच्चय होता क्या है। अधिसमुच्चय ये होता है कि ए और बी दो समुच्चय होगा, ठीक। तो हम यहाँ देखिए परिभाषा पढ़िए, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो, तो समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, समुच्चय ए देखिए, समुच्चय ए में जितना सदस्य है सभी सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो, समुच्चय बी में नहीं मिलता हो, नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 ये पूरा पूरा इसमें है, नहीं मिल रहा है, परंतु समुच्चय बी का यानी इसका प्रत्येक सदस्य ए में मिलता हो, यानी इधर वाला का पूरा पूरा इसमें मिलता हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को अधिसमुच्चय कहा जाता है, ठीक। यहाँ देखिए हमने लिया एक समुच्चय एक बी समुच्चय, तो समुच्चय ए का पूरा पूरा इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन बी का पूरा पूरा ए में मिल रहा है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, यह किसका उदाहरण है, अधिसमुच्चय का उदाहरण है। अधिसमुच्चय को ऐसे उल्टा लिखा जाता है, ऐसे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सिंबल जो था उपसमुच्चय का था और इसको हम उल्टा कर दिए, ये किसका सिंबल हो गया, अधिसमुच्चय का हो गया क्या सिंबल। तो यहाँ देखिए फिर छूट गया इस बार भी एक चीज कहा जाता है, इसके बाद लिख लीजिएगा कि अधिसमुच्चय को ऐसे कर दिया, इस सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है, इस सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर इसके आगे कि अधिसमुच्चय को इस सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्लियर हुआ पूरा पूरा, बताइए, अधिसमुच्चय क्लियर हो गया। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का पूरा पूरा प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो, परंतु समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में मिलता हो, तो इस प्रकार की समुच्चय को कहेंगे अधिसमुच्चय, इंग्लिश में प्रॉपर सेट। इसको नोट भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज़ हम और आपको जो है सिखा देते हैं इसी में। जैसे हम लोग सीखे थे उपसमुच्चय, फिर सीखे उपसमुच्चय की संख्या, तो अब हम लोग सीखेंगे अधिसमुच्चय की संख्या। वही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा। उपसमुच्चय सीखे किसे कहते हैं, उसके बाद सीखे थे उपसमुच्चय की संख्या क्या होता है, उसके बाद सीखे थे उपसमुच्चय का लिखावट। तो इसमें भी आपको सब करना है। अधिसमुच्चय का परिभाषा हो गया। अब अधिसमुच्चय की संख्या, अधिसमुच्चयों की संख्या क्या होता है, उसके बाद अधिसमुच्चयों का लिखावट। तो अधिसमुच्चयों का लिखावट जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम फाइनल करते रहें अधिसमुच्चयों की संख्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ अधिसमुच्चयों की संख्या। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका, अगला टॉपिक अधिसमुच्चयों अधिसमुच्चयों की संख्या। शॉर्ट में लिख रहे हैं संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n माइनस 1, यही है 2 के पावर n माइनस 1 को 2 के पावर n माइनस 1 को अधिसमुच्चयों की संख्या
कहते हैं जहाँ n बराबर सदस्यों की संख्या, जहाँ n बराबर सदस्यों की संख्या। इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे उप समुच्चयों की संख्या, तो 2 के पावर n को उप समुच्चयों की संख्या कहते हैं। तो 2 के पावर n में से बस यहाँ माइनस कर देंगे, इसी को बोलेंगे अधिसमुच्चयों की संख्या, जहाँ n मालूम है पहले ही आपको कि यह अवयवों की संख्या को दर्शाता है या सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, ठीक ना, उसके बाद जो है पूरा फाइनल समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, यदि ए एक सेट है जिसके अंदर है ए बी सी सदस्य हैं, हो तो अधिसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। तो ए बराबर ए बी सी लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अधिसमुच्चयों की संख्या, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से जो है इसको हटा रहे हैं हम, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं बढ़िया से। अधिसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n-1 को अधिसमुच्चयों की संख्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। ठीक, तो यहाँ से हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यदि ए एक सेट है, समुच्चय है जिसके अंदर सदस्य हैं ए बी सी हो तो अधिसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे ये समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी, इसको लिख देंगे पहले, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे कर दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ए बराबर इसमें ए बी सी दिया हुआ है, और यहाँ लिखेंगे अधिसमुच्चयों की संख्या, अधिसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1। ध्यान दीजिए, 2 के पावर n मतलब सदस्यों की संख्या, कौन सदस्य है 1 2 3, तो 2 के पावर 3-1, 2 के पावर 3 का मतलब 8-1, 8 में से जाएगा 7, ये 7 हो गया आंसर। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि समुच्चय दिया रहेगा, उसके अंदर सदस्य होंगे, कहेगा अधिसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, तो 2 के पावर n-1 फार्मूला लगाना है, सदस्य गिनना है, कौगो गिन कर यहाँ पावर में लगा दीजिए। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8-1, 8 में से गया 7, ये 7 हो गया आंसर। यानी थोड़ा सा मेहनत करना है। उप समुच्चय में 2 के पावर n था केवल, अब इसमें बढ़ गया -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यही थोड़ा अंतर है, ठीक ना। ये क्लियर हो गया पूरा। कोई भी समुच्चय दिया रहेगा उसका अधिसमुच्चय की संख्या निकालना होगा, तो सूत्र लगाएंगे 2 के पावर n-1। पूरा क्लियर हो गया। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का हमारा बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग इस डिफिनीशन को रिपीट करते हैं। अधिसमुच्चय इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर सेट। अधिसमुच्चय किसे कहेंगे, तो यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिलता हो, लेकिन समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य ए में मिलता हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को कहेंगे क्या, अधिसमुच्चय, इंग्लिश में प्रॉपर सेट। ठीक, अधिसमुच्चय को किससे निरूपित करते हैं, तो उल्टा इस तरह से। अधिसमुच्चय को किससे निरूपित करते हैं, तो इस तरह, और उप समुच्चय को ऐसे, ठीक ना। अधिसमुच्चय को इस तरह से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, इस सिंबल के द्वारा निरूपित किया जाता है। अधिसमुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 के पावर n-1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सदस्यों की संख्या है। तो चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।